अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 6 यूनिट पढ़ना है, रेजिलियंस एंड कॉपिंग। रेजिलियंस और कॉपिंग वैसे बेसिकली ये ना स्किल्स होती हैं जो हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अडॉप्ट करते हैं उसको चेंज करने के लिए। तो रेजिलियंस और कॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है? रेजिलियंस इज़ द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी। जैसे हम कोई बुरे फेज़ में से निकल कर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। ट्रॉमा और हार्डशिप को हम किस अच्छे तरीके से फेस करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब एक बुरा वक्त जो आया है हम पे, उसको हमने अच्छी तरीके से फेस करके उससे डबल मतलब हम अपने आप को रिकवर करके उस ट्रॉमा से निकले हैं, तो इसको हम रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है। और कॉपिंग स्किल्स क्या होती हैं? कॉपिंग कहते हैं कि ना हम जो स्ट्रेस होते हैं उसको हैंडल किस तरह करते हैं, उसको हम कॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है रेजिलियंस और कॉपिंग का। कि जो रेजिलियंस होती है, हम बुरे फेज़ को हम फेस करते हैं और उससे अपने आप को इम्प्रूव करके वो बेटर बन जाते हैं। जबकि जो कॉपिंग स्किल्स होती हैं वो कहते हैं हम उस वक्त उस सिचुएशन को जैसे हम फेस कर रहे होते हैं, वो हमारी कॉपिंग स्किल्स होती हैं, हमारे इमोशंस चैलेंजेस जिसको हम फेस करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स के अंदर कि रेजिलियंस क्या होती है और कॉपिंग क्या होती है। कॉपिंग और रेजिलियंस दोनों ही इंटरलिंक होती हैं आपस में। ये हम दोनों का जो बेसिक गोल होता है वो मेंटेन करना होता है, हमारी मेंटल हेल्थ को, पर्सनल ग्रोथ को, इमोशनल स्टेबिलिटी को किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस जो होती है ना, उसको हम कवर अप करने के लिए काफ़ी सारे अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है अडेप्टेबिलिटी का। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? अडेप्टेबिलिटी कहते हैं द एबिलिटी टू वर्क विद न्यू सर्कमस्टेंसेस, न्यू चैलेंजेस और स्ट्रेसर। कि हम ना न्यू सर्कमस्टेंसेस में, न्यू चैलेंजेस में और नए स्ट्रेसर में किस तरह हम वर्क अप करते हैं। ठीक है, अपने आप को इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कि जो हमारे ऊपर बिहेवियर आया है, मतलब हम फेस कर रहे हैं ट्रॉमा, वो उसको हम किस तरह अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें सिचुएशन को। ठीक है, ये जैसे हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाता है तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, या एकदम से कोई ट्रॉमा मिल जाता है तो उसको हम किस तरह उस वक्त मैनेज करेंगे, इसको अडेप्टेबिलिटी में ये आ जाता है। ये बेसिक टर्म है रेजिलियंस की, कि हम उस वक्त डायरेक्टली उस सिचुएशन को किस तरह हम हैंडल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप काफ़ी मर्तबा पढ़ चुके हो कि क्या होती हैं। कि हम ऑन द स्पॉट हम किस तरह डिसीजन लेते हैं किसी भी मतलब प्रॉब्लम के तहत, या कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम के, तो उसको हम ऑन द स्पॉट किस तरह हैंडल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं हमारी। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं ना, ये हमें ना सिर्फ करंट चैलेंजेस को फेस करने में मदद करती है, बल्कि ये इंडिविजुअल को इम्प्रूव भी करती है कि वो नेक्स्ट आने वाले ऑब्स्टिकल्स को किस तरह हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन की हम डिफाइन देख लेते हैं। कहते हैं मैनेज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वन इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्ट्रेस और एडवर्सिटी। कहते हैं ये हमारा ना एक मैनेजमेंट होती है कि हम किस तरह अपने इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्स को स्ट्रेस के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। कि अगर हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा है किसी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट, तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे, उस सिचुएशन को, उस इमोशन को, उस कंडीशन में किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह हेल्दी वे में उसको लेके चलेंगे और उसके क्या आउटकम्स हमें मिलेंगे। तो ये इमोशनल रेगुलेशन में आ जाती है टर्म। ठीक है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमारी इसका पर्पज़ यही है कि इंडिविजुअल जो वो मोर रैशनलाइज हो जाए और अपने डिसीजंस को खुद किस तरह अच्छे तरीके से ले सके। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज़। कि हमारे पास कौन कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए नेचुरली, कि हम उस प्रॉब्लम को कोई भी पर्पसफुल स्किल्स को किस तरह हम मैनेज करके चलते हैं नेचुरली। तो रेजिलियंस जो होता है ना, वो हमारे अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करती है कि हम फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह लीड करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का। अगर हम सिंपल टर्म में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की बात करें तो ये कहते हैं हम जो प्रॉब्लम है पहले उसको अरेंज करेंगे और फिर हम उसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स देखेंगे कि हम इसको कौन सी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। कि कौन से इसके अंदर इमोशन, नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं जिनको हमने डील करना है। तो हमने उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। मतलब जैसे हम एक माइंड सेट बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चल के इसको हमने कंप्लीट करना है, तो ये हमारे पास कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहलाता है। ठीक है, कि हमारे पास इसके लिए प्रॉपर प्लान मौजूद होता है कि हम किस तरह अपनी जो फीलिंग ऑफ हेल्पनेस है उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, हम
ऑप्टिमिस्टिक किस तरह बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोशल सपोर्ट है। सोशल सपोर्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिजिलियंस में भी और कोपिंग में भी। अगर इंसान को इमोशनली, इंफॉर्मेशनली, प्रैक्टिकली हेल्प मिल जाती है अपनी फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से, प्रोफेशनल काउंसलर से, तो वो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये प्रेजेंस जो होती हैं। इससे उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है, वैलिडेशंस मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि वो टफ़ टाइम में उसके साथ कोई है, उसकी फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, कि स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कि कोपिंग और चैलेंजेस को किस तरह मैनेज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है माइंडफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन है वो बेसिक पॉइंट है। मेडिटेशन का बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि हम जजमेंटल नहीं होते, हम पास्ट को नहीं देखते बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको मेडिटेट करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हमारी एंजाइटी रिड्यूस होती है, इमोशनल रेगुलेशन बढ़ती है, रिजिलियंस बढ़ती है। फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास है फिज़िकल एक्सरसाइजेज़। फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ भी हमारी स्ट्रेस को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मूड स्विंग्स को बेटर बनाने में, कोग्निटिव फंक्शनिंग को बेटर बनाने में। उसके बाद हमारे पास है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हमारे पास डीप ब्रीथिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है और योगा है। ये सारी चीज़ें फिज़िकल टेंशन को और मतलब रिड्यूस करती हैं और कामनेस को और सेंटर्ड माइंड को फोकस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को हम सिंपल टर्म्स में कहें कि हम जो टास्क जो हमारे पास है उसको हम ऑर्गेनाइज़ कैसे कर रहे हैं, कि हमारे पास पूरा टाइम सीक्वेंस है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए। उसको मतलब हम एक इमोशंस जो होते हैं ना एक सर्टेन लिमिट तक होते हैं। ये जैसे अगर हम स्ट्रीट बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के अंदर हो तो वो सिचुएशन सिर्फ 5 या 6 मिनट तक शिद्दत में रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम में हम अपने इमोशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं उसको हम टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। ये हमारा चैप्टर था 6। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने तैयार करना है और इसके साथ साथ टेस्ट भी आप लोगों ने करने हैं। अल्लाह हाफिज़।